बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. Open your English books, English A. Students, आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 3 रीड करेंगे। वेयर इज़ द पपी। पपी कुत्ते के पिल्ले को कहा जाता है। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम हिना है, उसका पपी खो जाता है। तो वो अपने दोस्त के साथ आसिम के साथ जो है वो अपने पपी को तलाश करती है। तो इस चैप्टर में हम इसका यही मतलब है कि वेयर इज़ द पपी, कुत्ते का पिल्ला कहाँ है, तो उसको तलाश करना है। उसके लिए ये स्टोरी है और ये स्टोरी एक डायलॉग की तरह है। डायलॉग कहा जाता है मुकालमे को, कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो जो बातचीत होती है वो मुकालमे की सूरत में होती है। तो ये एक डायलॉग की तरह होगी स्टोरी। आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की ट्रांसलेशन को रीड करने से पहले टफ वर्ड्स को देख लेते हैं। पपी कुत्ते का पिल्ला, फाइंड तलाश करना, वरी परेशान, सैड उदास, मे बी शायद या हो सकता है, गार्डनर गार्डन से बना गार्डनर, गार्डन में होता है बाग, और जो बाग की रखवाली करने वाला होता है उसे कहा जाता है गार्डनर यानी कि माली। एंगरली, एंग्री होता है गुस्से में होना, एंगरली गुस्से से। थ्रोज, थ्रो जो है थ्रोज ये इसका मीनिंग है फेंकता है। जब किसी वर्ड के आगे एस लगता है तो उसके मीनिंग में ता है या ती है, ते है का इजाफा किया जाता है। हिट्स लगता है, थिंक्स सोचता है। अब आपने देखा होगा वैसे थिंक का मीनिंग सोचना, ता है इसके आगे भी लगा, इसी तरीके से लगता है कि भी आगे ता है लगा। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, एनीवेयर कहीं, ANY एनी, WHERE वेयर, एनीवेयर, एनीवेयर मीन कहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने टफ वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ याद करना होता है तो हम उसके तोड़ करके उसको लर्न करते हैं, फिर इस तरह स्पेलिंग याद करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लुक फॉर, तलाश करना। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर की ट्रांसलेशन पर आते हैं। सबसे पहली बात, आसिम बात कर रहा है। व्हाट मेक्स यू सो सैड हिना, मतलब उसने हिना को देखा तो वो देखते ही कहता है कि हिना तुम्हें किस चीज़ ने परेशान किया है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या तलाश कर रही हो। आसिम, किस बात ने तुम्हें इतना उदास किया है हिना, तुम क्या तलाश कर रही हो। अब आसिम के सवाल पर हिना आगे से जवाब देती है। हिना आई कैन नॉट फाइंड, मैं नहीं ढूंढ सकती, माई पपी मेरा कुत्ते का पिल्ला। यहाँ पर आप पपी के तौर का मीनिंग पपी के तौर पर भी लगा लें तो भी ठीक रहेगा। हिना आई कैन नॉट फाइंड माई पपी, हिना मैं अपना कुत्ता नहीं ढूंढ सकती। नेक्स्ट उसके जवाब पर आगे से आसिम कहता है, डू नॉट वरी, परेशान मत हो हिना आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, टू फाइंड योर पपी, तुम्हारा पपी ढूंढने में। डू नॉट वरी, परेशान मत हो हिना, आई शैल हेल्प यू टू फाइंड योर पपी, मैं तुम्हारा पपी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँगा। इट मे बी इन द गार्डन, ये बाग में हो सकता है। डू नॉट वरी हिना आई शैल हेल्प यू टू फाइंड योर पपी, इट मे बी इन द गार्डन। आसिम जवाब देता है, परेशान ना हो हिना, मैं आपके कुत्ते को तलाश करने में आपकी मदद करूँगा, ये बाग में हो सकता है। उसके बाद हिना जवाब देती है, यस जी हाँ, माई पपी मेरा पपी इज़ नॉट इन द हाउस, घर पे नहीं है या घर में नहीं है। यस माई पपी इज़ नॉट इन द हाउस, जी हाँ मेरा कुत्ता घर में नहीं है या मेरा पपी घर में नहीं है। इट इज़ नॉट एनीवेयर अराउंड, एनीवेयर कहीं भी, अराउंड इर्द गिर्द, ये इर्द गिर्द कहीं भी नहीं है, मैंने इसे आसपास देखा, मुझे ये कहीं नहीं मिला। इट मे बी इन द गार्डन, ये बाग में हो सकता है। हिना जवाब देती है, यस माई पपी इज़ नॉट इन द हाउस, हाँ मेरा कुत्ता घर में नहीं है। इट इज़ नॉट एनीवेयर अराउंड, ये इर्द गिर्द कहीं भी नहीं है। इट मे बी इन द गार्डन, ये बाग में हो सकता है।
फिर आसिम जवाब देता है आई शैल गो, मैं जाऊँगा, एंड लुक फॉर योर पपी इन द गार्डन, और तुम्हारे कुत्ते को या पपी को बाग में देखूँगा। ही गोज़ टू द गार्डन, वो बाग में जाता है। जब वो बाग में जाता है तो उसे वहाँ से आवाज़ आती है बऊ वऊ बऊ वऊ, पपी पपी बऊ वऊ, मतलब वो कुत्ते को तलाश करने के लिए ये आवाज़ लगाता है। आसिम कहता है मैं जाऊँगा और आपके कुत्ते को बाग में देखूँगा। देन ही गोज़ टू द गार्डन, वो बाग में जाता है। फिर वो साउंड निकालता है बऊ वऊ, पपी पपी बऊ वऊ। जब वो ऐसी आवाज़ लगाता है तो गार्डनर माली को दिखाते हैं फिर कि एंगरली, गुस्से से, इट इज़ दैट डॉग अगेन, ये फिर वही कुत्ता है। इट कम्स हेयर एट नाइट, ये यहाँ रात को आता है, एंड मेक्स अ नॉइस, और शोर करता है। आई शैल स्टॉप इट वंस, मैं इसे रोक दूंगा, फॉरन या एक बार, एंड फॉर ऑल, और हमेशा के लिए, मतलब मैं इसे एक ही बार हमेशा के लिए रोक दूंगा। ही थ्रोज अ शू, वो एक जूता फेंकता है। वो अब उसे लगता है कि भाई कुत्ता आया है, तो वो उसे कुत्ता समझकर वो जूता बाहर फेंकता है। इट हिट्स, ये लगता है आसिम को ऑन हिज हेड, उसके सर पर। जब वो जूता जो आसिम को कुत्ता समझकर उस पर जूता फेंकता है तो वो उसके सर पर जाके लगता है। माली एंग्रली, इट इज़ दैट डॉग अगेन, गुस्से से, ये फिर वही कुत्ता है। इट कम्स हेयर एट नाइट एंड मेक्स अ नॉइस, ये रात को यहाँ आता है और शोर करता है। आई शैल स्टॉप इट वंस एंड फॉर ऑल, मैं इसे एक बार और हमेशा के लिए रोक दूंगा। ही थ्रोज अ शू, वो एक जूता फेंकता है। इट हिट्स आसिम ऑन हिज हेड, ये आसिम के सर पर लगता है। जब आसिम के सर पर जूता लगता है तो उसके बाद आसिम कहता है ओह माय गॉड, ओ मेरे खुदा, इट मस्ट बी द गार्डनर, ये ज़रूर माली होना चाहिए, या ये ज़रूर माली होगा। ही थिंक्स, वो सोचता है या उसके ख्याल में, दैट आई एम अ डॉग, मैं कुत्ता हूँ। आसिम कहता है कि उसके ख्याल में मैं एक कुत्ता हूँ। मे भी, हो सकता है, पपी इज़ इन द लैंडलॉर्ड्स हाउस, जो पपी है वो मालिक मकान के घर पे हो। आई मस्ट लुक फॉर इट देयर, मुझे इसे वहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए। आसिम गोज़ टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, आसिम मालिक मकान के घर जाता है। एंड सेज, और कहता है बऊ वऊ बऊ वऊ बऊ वऊ बऊ वऊ, पपी पपी बऊ वऊ। वो वहाँ पर भी जाके तो कुत्ते की आवाज़ निकालता है। आसिम, ओ माई गॉड, इट मस्ट बी द गार्डनर, ओ मेरे खुदा, ये यकीनन माली होना चाहिए। ही थिंक्स दैट आई एम अ डॉग, वो सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ। मे बी पपी इन द लैंडलॉर्ड्स हाउस, हो सकता है कुत्ता मालिक मकान के घर में हो। आई मस्ट लुक फॉर इट देयर, मुझे इसे वहाँ ज़रूर देखना चाहिए। आसिम गोज़ टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड सेज, आसिम मालिक मकान के घर जाता है और कहता है बऊ वऊ, पपी पपी बऊ वऊ बऊ वऊ, मतलब वो वहाँ पर भी जाके तो पपी की आवाज़ निकालता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट हाफ ट्रांसलेशन को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।